नमस्कार। आज हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल में जो विद्वानों, कवियों, लेखकों और साहित्यकारों द्वारा जो साहित्य लिखा गया और गुप्त काल में जिस साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संस्कृत भाषा की उन्नति को बल मिला तथा यह राजभाषा के पद पर आसीन हुई। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रेमी थे तथा उन्होंने योग्य कवियों, लेखकों और साहित्यकारों को राज्याश्रय प्रदान किया। गुप्तकालीन कवियों में सबसे पहले जिनका उल्लेख किया जा सकता है, उनमें 3 नाम विशेष रूप से है: हरिसेन, वीरसेन तथा वत्सभट्टी। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त का सेनापति तथा विदेश सचिव था। उसकी सुप्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे काव्य कहा गया है। इसका आधा भाग पद में है तथा आधा भाग गद में है। इसी प्रकार यह चंपू काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इस प्रशस्ति से स्पष्ट है कि इसकी शैली बड़ी ही मनोरम है और इसमें शब्दों का चयन और अलंकारों का प्रयोग बड़ी ही कुशलता और सुंदरता के साथ किया गया है। इसी प्रकार साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से प्रयाग प्रशस्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वीरसेन शाव चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था। उसकी रचना उदयगिरी गुहा लेख है, जिसमें उसे शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि एक पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है। इसी प्रकार वत्सभट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, जिसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। इसमें दशपुर में सूर्य मंदिर बनवाने का वर्णन है। प्रशस्ति में कुल 44 श्लोक है। इनकी भाषा प्रांजल एवं मनोरम है, जिसमें अर्थ गौरव की प्रचुरता है। इस ग्रंथ में अलंकारों की छटा निराली है। भाषा तथा भावों पर कवि कालिदास का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। गुप्त युग के साहित्यिक कवियों में अधिकतरों के विषय में पर्याप्त मतभेद है। जैसे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास की तिथि के विषय में बहुत अधिक विवाद है, जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। किंतु इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानते हैं। वस्तुतः उनकी रचनाओं में जिस समाज एवं संस्कृति की झांकी सुरक्षित है, वह गुप्त काल की प्रतीत होती है। 7 ग्रंथों के प्रणय का श्रेय कालिदास को दिया जाता है: रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य तथा 3 नाटक ग्रंथ हैं। रघुवंश 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राम के पूर्वजों का वर्णन, उनका गुणगान तथा उनके वंशजों का चित्रण हुआ है। कुमारगुप्त में 17 सर्ग है, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय जन्म की कथा वर्णित है। ऋतुसंहार में षड ऋतु वर्णन तथा मेघदूत में व्रही यक्ष एवं उसकी प्रियतमा का वियोग वर्णन चित्रित है। मेघदूत विरह की अत्यंत उत्कृष्ट रचना है। मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीय में उर्वशी तथा पुरुरवा की प्रणय कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है, जिसमें 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। कालिदास के अतिरिक्त गुप्तकाल की कुछ अन्य साहित्यिक विभूतियों में थे भारवी, शूद्रक एवं विशाखदत्त। भारवी ने 18 सर्गों का कीर्तार्जुनीय महाकाव्य लिखा। वह अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। शूद्रक ने मृच्छकटिक नाटक लिखा, जिसमें कुल 10 अंक हैं। इसमें चारुदत्त नामक एक निर्धर्म ब्राह्मण तथा बसंत सेना नामक एक वैश्या की प्रणय कथा वर्णित है। विशाखदत्त इस काल के अति प्रसिद्ध नाटककार हुए, जिन्होंने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक
नाटकों की रचना की। ये दोनों ग्रंथ राजनीतिक घटनाओं से परिपूर्ण हैं। कुछ विद्वान वासवदत्ता के रचयिता सुबंधु को भी गुप्तकालीन मानते हैं। इस काल के धार्मिक ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति आदि की स्मृतियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। गुप्त काल में पुराणों के वर्तमान रूप का संकलन हुआ तथा रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया। बंगाल के विद्वान चंद्रगोमिन ने चांद्र व्याकरण नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की तथा अमर सिंह नामक लेखक ने अमरकोश लिखा। विष्णु वर्मा ने पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह लिखा। इसमें लोकप्रिय एवं मनोहर कहानियों का संग्रह है। इस ग्रंथ का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाल में अनेक जैन तथा बौद्ध विद्वान हुए जिन्होंने अपनी कृतियों से साहित्य को सजाया। कामंदक का नीतिसार एवं वात्सायन का कामसूत्र इसी काल की रचना है। इस तरह गुप्त काल में साहित्य की उन्नति अभूतपूर्व ढंग से हुई।